गुड मॉर्निंग। आज हम अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं मोमेंट्स का द हैप्पी प्रिंस, जो कि एक प्रिंस के कहानी है जो कि वास्तव में नहीं, मतलब उसका बुद्ध है, बुद्ध जिसे बोलते हैं मूर्ति, और एक पक्षी की कहानी है। उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में कहानी है। तो देखिए, पढ़ रहे हैं हम यहाँ से। हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम, एक ऊंचे से लंबे से स्तंभ के ऊपर, शहर के ऊपर से, स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई थी। एक स्तंभ यानी एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आईज, ही हैड टू ब्राइट स्पीयर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन ए शॉर्ट हिल, और उसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी पतली सोने की पत्तियों की, मतलब सोने की परत जो चढ़ती है, और उसकी आँखें जो थी वो हीरे जब वगैरह की बनी हुई, और तलवार पे लाल रंग के मानक लगे हुए थे। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लाइट स्वेलो, एक रात वहाँ ऊपर से एक छोटा सा पक्षी, स्वेलो एक पक्षी, एक प्रकार का पक्षी है जो कि शहर के ऊपर से उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गोड अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स अवे, उसके दोस्त तो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट टू, फिर उसने भी निर्णय लिया कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एट नाइट, पूरी दिन भर वह उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह शहर पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ उतरूँ? ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से शहर ने मेरे आने की तैयारियां कर रखी होंगी। देन ही सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने एक ऊंचे से लंबे से स्तंभ के ऊपर एक मूर्ति देखी। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ उतरूँगा। ही क्राइड, वह चीखते हुए बोला। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लैनिटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एक अच्छी स्थिति है पर्याप्त हवा की। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो सीधा उड़ान भर के नीचे की ओर उतरा, हैप्पी प्रिंस के ठीक पैरों के नीचे। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मुझे एक सोने का कमरा मिल गया है, मतलब जो सोने का था ना उसका आवरण, इसलिए। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को विनम्रता से कहा। एज ही लुक डाउन, जैसे ही उसने चारों तरफ देखा। एंड और ही, देखिए अब ये फर्स्ट पेज था आपका, सेकंड पेज। एज ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, जैसे वो सोने की तैयारी करा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर अपने पंखों के नीचे दबाया, एक बड़ी सी बूंद आके उसके ऊपर गिरी। वाटर क्यूरियस थिंग, क्या अजीब सी चीज़ है, एक क्राइड चिल्लाया है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो तो बिल्कुल साफ और चमकदार हैं। एंड यट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि ये बारिश से नहीं बचा सकती तो फिर इस मूर्ति का क्या मतलब है, कोई मतलब उपयोग नहीं है। ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छा चिमनी वाला स्थान देखना होगा। एंड इट डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने निश्चय कर लिया उड़ जाने का। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन जैसे उसने अपनी जो पंख हैं वो खोले, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद भी गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने देखा। एंड सार, कहा, ऊपर देखा। व्हाट डिड इट सी, क्या देखता है वो? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक, और आंसू जो है उसके जो सोने के जो गाल हैं उनके ऊपर से लुढ़क पड़े थे, बह पड़े। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था चंद्रमा के प्रकाश में। दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि वो छोटा सा पक्षी जो है वो दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग दैन, फिर तुम रो क्यों रहे हो? आज द स्वेलो, उस पक्षी ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड यानी भिगो देना, तुमने तो मुझे लगभग भिगो ही दिया। When I was alive and had a human heart,
आंसर्ड द स्टेचू, उस मूर्ति ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था तो मेरे अंदर एक मनुष्य का दिल था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैंने आंसू जानता भी नहीं था कि क्या होते हैं जब मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाज़त ही नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडेड आई वॉज, और वास्तव में मैं प्रसन्न था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इस तरह से मैं जीवित रहा और फिर बाद में मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, अब जब मैं मर गया तो उन्होंने मुझे इतने ऊपर स्थापित कर दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर की सारी गंदगी और सारे दुख को देख सकूं। एंड ट्यू माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और यद्यपि मेरा जो दिल है वो कांच का है, शीशे का, लीड यानी शीशा। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन रोने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, पक्षी ने अपने आप से कहा कि ये सच्ची में ठोस सोने का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, पर क्योंकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी देने के लिए बहुत ही विनम्र था, इसलिए उसने केवल अपने आप से बोला। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमी संगीतीय आवाज़ में उसने कहा, बहुत दूर शहर में। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड टू इट आई कैन सी ए वूमन, और इसमें से मैं एक औरत को देख पा रहा हूँ। सिटेड एट अ टेबल, जो कि एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा बहुत थका हुआ सा और पतला पड़ा हुआ है। एंड शी हैज़ कॉरस रेड हैंड्स ऑल प्रेड बाय निडल, उसके खराब से लाल हाथ जो कि सुई से छिदे हुए हैं। फॉर शी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक कौन है, सिलाई करने वाली। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, क्योंकि वो कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरिंग मतलब कढ़ाई करना, वो कढ़ाई कर रही है फूलों की, किस पे, साटन के गाउन पे। साटन एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो साटन के गाउन पे कढ़ाई कर रही हैं रानी की एक नौकरानी जो है, मेड, उसके ऑनर के लिए, क्वींस मेड, मेड्स ऑफ ऑनर, ठीक है। टू वियर ऑल द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगले दरबार के फंक्शन के लिए, समारोह के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, बिस्तर पर कोने में एक कमरे के अंदर उसका छोटा लड़का जो है वो लेटा हुआ है, बीमार। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बट रिवर वाटर, केवल नदी के पानी के अलावा। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, पक्षी छोटे पक्षी, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हेड, क्या तुम मेरे इस तलवार से रूबी निकाल कर उसे नहीं ले जाके दे सकते। माई फीट आर फेस्टन टू द पेडस्टल, मेरा जो पैर हैं वो कस कर इस आधार से बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, मैं हिल नहीं सकता। इसके आगे के पेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।